मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी बचाओ आंदोलन चला रहे और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सोशल एक्टिविस्ट विश्वजीत रतौनिया ने आज एक पत्रकार वार्ता में जिला प्रशासन, नगर निगम और जल संसाधन विभाग पर आरोप लगाया कि तीनों ही विभागों ने स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि केंद्रीय जल बोर्ड की टीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार और याचिका में प्रतिवादी होने के कारण ग्वालियर दौरे पर आई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी सूचना याचिकाकर्ता को नहीं दी ताकि होने वाले भ्रष्टाचार को दबाया जा सके। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हाई कोर्ट में PIL लगाई गई थी, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और जल संसाधन विभाग शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करें और एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने हाल ही में गुपचुप तरीके से बैठक की। साथ ही केंद्रीय जल संसाधन विभाग की टीम जब स्वर्ण रेखा नदी का निरीक्षण कर रही थी, तब भी ना तो प्रबुद्ध जनों को सुझाव देने के लिए बुलाया गया और न ही इस मामले को लेकर PIL लगाने वाले अधिवक्ताओं को सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। वहीं इस मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि केंद्रीय जल बोर्ड की टीम आई थी और उसने स्वर्ण रेखा के अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य जल संसाधन के पॉइंट को देखा है, लेकिन न्यायालय के दिशा निर्देशों का हवाला नगर निगम कमिश्नर नहीं दे रहे हैं। शहर के प्रमुख मुद्दे के रूप में स्वर्ण रेखा मामले में अब एडवोकेट विश्वजीत ने मांग की है कि स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन शहर के प्रबुद्ध जनों को बैठक में बुलाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। जल्द से जल्द स्वर्ण रेखा नदी का पुनरुद्धार किया जाए, क्योंकि सीमेंटीकरण से स्वर्ण रेखा नदी नाले में तब्दील हो चुकी है और दूसरी ओर शहर का वाटर लेवल भी डाउन हुआ है। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करना जरूरी है और इसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष ग्वालियर की जो जीवनदायिनी नदी थी स्वर्ण रेखा नदी, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और माननीय न्यायालय ने उस पर 22/2 को एक 8 सदस्यीय समिति भी बनाई थी, न्याय मित्र बनाए थे, जवाब पेश करने को कहा था। 2 महीने बाद उस पर सुनवाई हुई, जवाब पेश नहीं हुए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सुनवाई हुई 4 मई को। उस सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने कलेक्टर को, ग्वालियर कलेक्टर, निगम आयुक्त ग्वालियर और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को, अधिकारी को उसमें तलब किया था। वो लोग वहाँ उपस्थित हुए थे और तीनों ने संयुक्त रूप से ये कहा था कि हम इस पर रोड मैप बनाएंगे, विकास के लिए काम करेंगे और उस पर अगली सुनवाई जो है 4 जुलाई को उस पर सुनिश्चित की गई है और उनको उपस्थित होने के लिए उसमें कहा गया है। हमारा इतना मानना है कि माननीय न्यायालय की जो टिप्पणी थी, इसमें टिप्पणी जो थी कि शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को इसमें भागीदार बनाया जाए और इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन ग्वालियर के कलेक्टर ने, ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त जो हैं उन्होंने और तमाम सारे अधिकारी जो हैं उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। और कल जब नर्मदा बेसिन के अधिकारियों ने और केंद्रीय जल आयोग के लोगों ने निरीक्षण किया, उसकी जो कॉपी है मेरे सामने, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता की ओर सूचना, लेकिन इस याचिकाकर्ता को भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। शहर के तमाम लोग जो टिप्पणी में उन्होंने माननीय न्यायालय ने कहा था कि भागीदार बनाया जाए, उनको भी सूचना नहीं है। इसका मतलब माननीय न्यायालय के आदेश का, टिप्पणी का उल्लंघन जहाँ पर कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, निगम आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है। और पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो जल संसाधन विभाग की मेरे पास कॉपी है, इसमें कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, सब इसमें जवाब में उन्होंने कहा है इस कॉपी के अंदर, ठीक है। उसमें वो पूरा पैसे में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इसमें गोलमेल किया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है और उसको पूरा छुपाकर इसमें जवाब पेश करने की, रोड मैप पेश करने की तैयारी की जा रही है। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ, माननीय न्यायालय की टिप्पणी का जो उल्लंघन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें काम करना है। माननीय न्यायालय की टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय ने जो कहा था कि इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, हम शहर के लोगों से, सभी पत्रकारों से, एडवोकेट से, समाज सेवियों से, जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप आइए और इस ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी है, पानी पीने का अधिकार जो सुनिश्चित करवाती है, उसको बचाने की मुहिम में जुड़िए और जो इसमें भ्रष्टाचार छुपाने का ये काम कर रहे हैं, न्यायालय के सामने जो हेराफेरी करना चाहते हैं, उसको भी हम उजागर करने का काम करते हैं।
जल बोर्ड की जो टीम आई थी, निरीक्षण किया सोने का, क्या पाया उन्होंने? देखिए, स्वर्ण रेखा के कई बिंदुओं पर निरीक्षण हुआ है। उसमें ये देखा गया है कि कई जगह सीवर उसमें जा रहा है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है और उसकी फ़्लो कैसे बरकरार रखें, इन बिंदुओं पे चर्चा हुई है। उसके बाद शाम को 5 बजे कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे और एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उसके बाद इस पर विस्तृत जब रिपोर्ट है फाइनल किया जाएगा।